हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जनरल स्टडीज़ के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैं बात करूं इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन पॉलिटिक्स के, एनवायरनमेंट की, जनरल साइंस की, जितनी भी जो भी जनरल स्टडीज़ के अंदर जो पोर्शन आता है डिफरेंट एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी हुआ, चाहे अपना एसएससी हुआ, चाहे पीसीएस के एग्जामिनेशन हुए, चाहे रेलवे के एग्जामिनेशन हुए, चाहे कोई भी आपका स्टेट का एग्जामिनेशन हुआ, जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो आरपीएससी हुआ, अपना आरएसएम एसएसबी हुआ, है ना, रीट पटवारी, ये जितने भी एग्जामिनेशन है, तो उन्हीं सभी एग्जामिनेशन में ये जो जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन है वो आता है। और उसी के हिसाब से अपन ने ये जो जनरल स्टडीज़ की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और ये वीडियोस भी अच्छे लग रहे होंगे। और दोस्तों, अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने इस सीरीज़ से जुड़ सकेंगे और बेनिफिट उठा सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 6 के अंदर। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की अपन बात कर रहे थे, तो उसके अंदर अपन क्या, आज दोस्तों ये वीडियो पार्ट 6 है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसी की कंटिन्यूएशन में दोस्तों ये वीडियो है। तो आई होप आपने ऑलरेडी जो 5 वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं और वो देख लिए होंगे और देन उसके कंटिन्यूएशन में होंगे। तो उसी की कंटिन्यूएशन में चल रही है सीरीज। तो दोस्तों अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, उत्तर का मैदानी भाग, है ना, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो अपन पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे, उत्तर के मैदानी भाग का प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभाजन पढ़ रहे थे। तो उसके अंदर अपन ने कौन कौन सा पढ़ लिया था, पंजाब पढ़ लिया, 4 विभाजन थे, पंजाब पढ़ लिया था और कौन सा पढ़ लिया था, पंजाब के अलावा अपन ने गंगा पढ़ लिया था। ठीक है, गंगा पढ़ लिया था। अब है राजस्थान और असम का। तो आप अब थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए। थर्ड है दोस्तों असम का मैदानी भाग। ठीक है, अपन बात करेंगे दोस्तों असम के मैदानी भाग की। अगर मैं बात करूं असम का मैदानी भाग, असम का मैदानी जो भाग है, कौन सी नदी की वजह से इसका निर्माण हुआ, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से इसका निर्माण हुआ। ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों की वजह से जो अवसाद आए उनके जो निक्षेपण से इसका जमा हुआ असम के मैदानी भाग का। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, ब्रह्मपुत्र नदी असम में अनेकों धाराएं से विभाजित हो जाती है, अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाती है और उसी वजह से वो क्या करती है, नदी द्वीप भी बनाती है। जैसे नदी द्वीप का मतलब होता है, जैसे सपोज ये अपनी इस तरीके से नदी बह रही है ना, तो क्या होगा, नदी बह रही है और बीच में क्या होगा, इस तरीके से द्वीप बना लेगी। ठीक है, तो उसको बोल देंगे नदीय द्वीप। तो ये कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियां जो बनाती है। तो इनमें से एक द्वीप है मंजुली द्वीप। क्या नाम है, मंजुली द्वीप। और ये जो मंजुली द्वीप है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है ना। कौन सा, नदीय द्वीप है। तो लिखिए इसके अंदर, लिखिए, अब जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते जाइए। असम के, दिख रहा है आपको, ठीक है, असम के मैदानी भाग का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, फिर लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी
असम में अनेकों धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है? नदीय द्वीपों का, जिससे नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। इनमें से मंझूली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, तो ये बात हुई दोस्तों अपने असम के मैदानी भाग की। और इसके बाद आप ये वाला डायग्राम बना लीजिए कि नदीय द्वीप होता क्या है। ये यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये नदी और ये नदी, ये मत लिखिएगा, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, मंझली द्वीप को और उस नदी द्वीप को आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों अपने किसकी? असम के मैदानी। अब नोट करके लिखिए, नोट में लिखिए माकुली द्वीप ब्राजील में अमेजन नदी से निर्मित है। और अगर मैं बात करूं ये इसका स्थान कौन सा है? सेकंड नंबर का है। पहला विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है मंझूली द्वीप, है ना। और सेकंड नंबर की मैं बात करूं तो वो कौन सा है दोस्तों? माकुली द्वीप। और ये कहां पे? ब्राजील के अंदर अमेजन नदी के वजह से, अमेजन नदी से ये निर्मित है अपना माकुली द्वीप। ठीक है, ये लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बस अपना खत्म होने वाला है मैदानी भाग, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में सबसे ज्यादा जो बाढ़ आती है वो कौन सा राज्य है दोस्तों? असम। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को। भारत में सबसे अधिक बाढ़ असम राज्य में आती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित या सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आती है तो वो कौन सा है? असम में। ठीक है, असम में। ठीक है, फिर लिखिए। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है आसाम में रैंप घाटी मतलब पतली संकरी घाटियों से होकर बहती है। मतलब जैसे मान लीजिए आसाम है, आसाम में क्या इस तरीके की पतली पतली संकरी क्या हो जाए घाटियाँ का निर्माण हो जाता है। अब जब संकरी घाटियों का निर्माण हो जाता है, जो यहाँ पे फ्लो है, जैसे कोई भी चीज़ का संकरी हो गई तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो एकदम से बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ता है, फिर वो एकदम से खुलती है तो वो बाढ़ का निर्माण, बाढ़ वहाँ पे फ्लो होने लग जाती है, बाढ़ प्रभावित हो जाता है। तो लिखिए आती है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी असम में रैंप घाटी, ठीक है, क्या बोलते हैं? रैंप घाटी, या फिर इसको लिख सकते हैं आप पतली संकरी
घाटी होकर बहती है। तो दोस्तों ये बात हो गई अपने असम के मैदान की। अब जो लास्ट अपना बचता है वो है अपना राजस्थान का मैदानी भाग। तो दोस्तों मैं जो राजस्थान का जो मैदानी भाग है इसको इस इंडियन जीके में ना करवा के कवर करके अपन जब राजस्थान की जो जनरल स्टडीज़ के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ेंगे मैं उसको वहाँ कवर करवा दूंगा ना। तो आई होप, क्योंकि राजस्थान का वो अलग टॉपिक है, अपन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, तो वो इतनी डिटेल यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, तो अपन उसको वहाँ कवर कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडियन, तो अपन को इंडियन जीएस के अंदर यही पढ़ते हैं और वो वाला जो एक पार्ट रहेगा वो अपन वहाँ कवर कर लेंगे, तो आप उसको वहाँ भी देख सकते हो। तो इसलिए अपन इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। तो अपना जो उत्तर का मैदानी भाग है आई होप कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब जो अपना भाग आता है फिजिकल ज्योग्राफी का, अब एक भाग है अपना प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय क्या होता है दोस्तों? वह हिस्सा जो तीन ओर से किससे घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। तो लिखिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सी भूमि का, ये कौन से गोंडवाना भूमि का भाग है ना, ये गोंडवाना भूमि का भाग है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की। फिर लिखते हैं प्रायद्वीपीय पठार भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। इसका मतलब समझ पा रहे हो, जो सबसे ज्यादा जो पोर्शन भारत के पास है वो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, और अगर लिखना चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। तो इस तरह भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूं विस्तार की, तो दोस्तों अगर इसका विस्तार की मैं बात करूं तो ये ये मैं बात करूं, ये अपना पश्चिम, ये है पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व इसकी दोस्तों लंबाई है 1400 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 1700 किलोमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा भौगोलिक प्रदेश है ये अपना प्रायद्वीपीय पठार। तो लिखिए विस्तार में उत्तर से दक्षिण 1700 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मैं बात करूं प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 800 मीटर। तो लिखिए प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 800 मीटर है। ठीक है, फिर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय पठार, ये जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है इसका ढलान किधर है, मतलब इसका जो ढलान मतलब किस तरफ झुकी हुई है, तो इसका ढलान है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसलिए जो ज़्यादातर नदियां हैं वो किधर की तरफ जा रही हैं? इधर की तरफ। तो इसका ढलान किस साइड की तरफ है? इस तरीके से है, मतलब यहां से यहां की तरफ। तो लिखिए प्रायद्वीपीय पठार का ढलान पश्चिम से
पूर्व की ओर है। ठीक है, अब मैं बात करूं जो नर्मदा नदी है प्रायद्वीपीय, एक नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। तो बात एक होती है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। तो लिखिए नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। पहला है मध्य उच्च भूमि और सेकंड नंबर है दक्कन का पठार। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, तो अब मैं बात करूं प्रायद्वीपीय पठार में दो प्रकार की भू आकृतियां बनी हुई है, मतलब दो प्रकार के शेप बने हुए हैं। एक है मध्यवर्ती पहाड़ियां और एक है पठार, मतलब कुछ कुछ अलग अलग पहाड़ियां हैं ना इस दक्कन के पठार में, उनको बोलते हैं अपन मध्यवर्ती पहाड़ियां, और एक अपना पठार का पठारी क्षेत्र है ही। तो लिखिए प्रायद्वीपीय पठार में दो प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। ठीक है, पहली है अपनी दोस्तों मध्यवर्ती पहाड़ियां और सेकंड है अपनी पठार। ठीक है, तो ये है प्रायद्वीपीय पठार में दो प्रकार की भू आकृतियां हैं, मध्यवर्ती पहाड़ियां और पठार। ठीक है, तो इसको इतना आप लिख लीजिए। अब अपन दोस्तों बात करेंगे किसकी, मध्यवर्ती पहाड़ियों की। ठीक है, मध्यवर्ती पहाड़ियों की। तो आप सबसे पहले इंडिया का डायग्राम बना लीजिए, इंडिया का मैप, उसके थ्रू मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ। मैप से क्या होता है ना कि हर चीज़ इजीली याद हो जाती है। ठीक है, ये बन गया अपना इंडिया का मैप। ठीक है, अब देखिए ये पहाड़ियाँ कुछ कुछ किस तरीके से है। यहाँ पे दोस्तों अपनी अरावली है ही, ये तो आप सबको पता है ही, राजस्थान वाले हिस्से में ये अरावली है ना। अब अपन पढ़ते हैं मध्यवर्ती पहाड़ियों के बारे में पढ़ रहे थे, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। एक पर्वत श्रृंखला इधर है, ये इधर इस तरीके से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना। ठीक है, विंध्याचल, और फिर एक इधर है इस तरीके से सतपुड़ा। ठीक है, तो इस पर लिख लीजिए विंध्याचल, और ये है अपनी सतपुड़ा। और दोस्तों एक नदी है सतपुड़ा से निकल के
इनके बीच में से होती हुई इस तरीके से जाती है, जिसे कौन सी नदी कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, ये हुई अपनी नर्मदा नदी। फिर मैं बात करूं, इधर अपना ये जो क्षेत्र है पूरा, ये अपना आ जाता है पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के बाद इधर एक सीरीज है, इसको बोलते हैं इलायची पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? इलायची पहाड़ियाँ। और फिर इधर की तरफ अपना आ गया ये पूर्वी घाट, ये इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, दिस वन इज पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट है। ठीक है, और इसके या नीचे पे एक पहाड़ियाँ हैं जिसे बोलते हैं, बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है, नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ये है दोस्तों अपनी, इसको बोलते हैं इलायची पहाड़ी। और ये दोस्तों अपना जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्या कहलाता है? पूर्वी घाट। जो पूर्व की साइड है, ये अपना क्या कहला दिया? पूर्वी घाट। ठीक है, अरावली, इसको भी लिख लीजिए चाहे तो आप, ये अपने अरावली है इधर, इधर तो आप सबको पता ही ऑलरेडी। लेकिन जो अपन बात कर रहे थे अपने मध्यवर्ती पहाड़ियों की, तो यह है इधर, ये विंध्याचल है, यहाँ सतपुड़ा है, सतपुड़ा से एक नदी निकलती है नर्मदा, जो इस प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। फिर यहाँ पे अपना पश्चिमी घाट है, उसकी यहाँ पे एक पहाड़ियाँ हैं, लास्ट में जाके नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर ये इलायची पहाड़ियाँ, और ये अपना पूर्वी घाट। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए। ठीक है, आप इसको पॉज करके भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं विंध्याचल पर्वतमाला की या विंध्याचल सीरीज की। अब देखिए, अगर मैं बात करूं इस पर्वत श्रृंखला की, ये जो विंध्याचल श्रृंखला है, ये क्या है? अरावली के समान। जैसे अरावली बहुत पुरानी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, उसी तरह जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ये भी बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, एक बात तो ये हुई। फिर मैं बात करूं इसका विस्तार कहाँ से है? इसका विस्तार है दोस्तों चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से लेके सासाराम बिहार तक, मतलब इसका राजस्थान से विस्तार है, से लेके सासाराम बिहार तक इसका विस्तार है। फिर मैं बात करूं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में कुछ जगह हैं, जैसे भांडेर और केमूर तो मध्य प्रदेश में है। और मैं बात करूं जैसे राजमहल पहाड़ियाँ, तो ये राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ है? बिहार में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो है गुड़बिल चोटी। क्या नाम है? गुड़बिल चोटी, या फिर इसको सद्भावना चोटी भी कहा जाता है। उसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो है 752 मीटर, जो कि कहाँ पे है? कैमूर पहाड़ियों में। तो एक एक करके एक एक चीज अपन लिखते हैं। तो लिखिए, यह पर्वत श्रृंखला अरावली के समान एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इसीलिए इसे अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। ठीक है, फिर मैं बात करूं इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार कहां से है दोस्तों? विस्तार अभी आपको मैंने बताया चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान में है,
चित्तौड़गढ़ से लेके सासाराम बिहार तक है। इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे लिखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में भांडेर, कैमूर। भांडेर और कैमूर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में। तथा राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बिहार स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? भांडेर और कैमूर कौन सी पर्वत श्रृंखला पे? विंध्याचल। एक तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है राजमहल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो उसका आंसर क्या होगा? बिहार। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हर लाइन एक क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, हर लाइन एक एक इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर लिखिए, सबसे ऊंची चोटी की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी, या फिर इसका नाम हो रहा है सद्भावना, है ना। सद्भावना मतलब वो एक ही नाम हो गया, उसको हिंदी में कह दिया गया है सद्भावना चोटी। अगर इसकी हाइट की बात करो तो कितनी है दोस्तों? 752 मीटर इसकी हाइट है ना, सबसे ऊंची चोटी। और ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? कैमूर की पहाड़ियों में। तो इसको आप लिख लीजिए। तो ये कहाँ है? कैमूर पहाड़ियों में। तो देख सकते हो विंध्याचल की सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सी? गुडविल चोटी। और कितनी हाइट है इसकी? अप्रॉक्स 750, मतलब 752 मीटर है इसकी हाईएस्ट चोटी। ठीक है, ये बात हुई दोस्तों अपने विंध्याचल की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दोस्तों सतपुड़ा रेंज की। अब दोस्तों मैं बात करूं सतपुड़ा की, तो दोस्तों जो सतपुड़ा सीरीज है वो एक प्रकार की ब्लॉक या भ्रंशोंत ब्लॉक, या अभी मैं इसका मतलब समझाता हूं क्या होता है। भ्रंशोंत पर्वत श्रृंखला है। भ्रंशोंत पर्वत श्रृंखला का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से अपनी पर्वत श्रृंखला है ना, एक ये है, एक ये है ना। तो अब क्या हुआ, सपोज ये मैं बात करूं अपने नदी, जैसे अभी मैं यहाँ पे बनाता हूं, अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी ऐसी क्रिया हुई जिसकी वजह से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला और ये इधर वाला हिस्सा किसी तरह से भी अलग हो गया। मतलब अब जब ये अलग हो गया, हट गया यहाँ से, तो अब बचा क्या? ये इतना हिस्सा। तो अब ये हटा कैसे? नर्मदा नदी, जैसे नदियों ने इसको अवसाद के चट्टानों के साथ इसको साथ ले गई, या फिर इसमें कोई वलन पड़े, किसी भी तरीके से हट गई। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा जब हट गया तो यहाँ पे इस तरीके से जो निर्माण हुआ उसको क्या बोला गया? ब्लॉक पर्वत, या फिर ब्लॉक पर्वत, या फिर भ्रंशोत पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ नदी की, तो जैसे नर्मदा नदी है एक, और एक नदी है ताप्ती नदी। तो इन दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती नदी, है ना। और इसकी वजह से जो निर्माण हुआ उसको क्या बोला गया? ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इस डायग्राम को बनाइए, है ना, और फिर लिखिए सतपुड़ा एक ब्लॉक भ्रंशोत पर्वत श्रृंखला है।
ठीक है, तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है। और अगर मैं इसका एक जैसे है ना, इस तरीके से दोस्तों अपनी है ये सतपुड़ा, ठीक है। और दो नदियाँ इसके इस तरीके से, एक है सतपुड़ा, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। तो ये दो नदियाँ इस तरीके से निकलती है, तो ये अपनी सतपुड़ा, इसको भी आप चाहे तो बना लीजिए। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। अब देखिए, इसका अगर मैं बात करूं, इसका विस्तार कहां से है, तो दोस्तों अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार है गुजरात से लेकर झारखंड तक इसका विस्तार है। तो लिखिए इसका विस्तार है गुजरात से लेकर झारखंड तक है इसका विस्तार, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं, गुजरात में इसकी कौन सी जगह हैं, कौन सी पहाड़ियां कहलाती है, तो गुजरात में अगर मैं बात करूं तो आपने सुने होंगे गिर के जंगल या गिर के शेर, तो वहीं पे पहाड़ियां हैं गिर पहाड़ियां। क्या नाम है, गिर पहाड़ियां या पहाड़ी, तो गुजरात में है गिर पहाड़ी। फिर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश में है राज पिपला, फिर है राजपिपला, फिर एक है अपनी महादेव पहाड़ी, फिर एक है दोस्तों अपनी मैकाल। फिर तीसरे अगर मैं बात करूं झारखंड में, तो दोस्तों झारखंड में इसका नाम पारसनाथ, मतलब पारसनाथ करके पहाड़ी झारखंड में है। तो अगर बात करें गुजरात की गिर पहाड़ी, मध्य प्रदेश की राजपिपला, महादेव, मैकाल, झारखंड की है पारसनाथ, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं झारखंड सतपुड़ा या मध्य प्रदेश, जो सतपुड़ा की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। और या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो वो कौन सी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ या फिर सतपुड़ा की। तो लिखिए सतपुड़ा या मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। और धूपगढ़ की अगर मैं हाइट की बात करूं तो कौन सी है, 1350 मीटर। और अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है ये इनमें से, तो दोस्तों ये इनमें से स्थित है महादेव पहाड़ियाँ। तो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और मैंने आपको हर चीज़ बता दी है ईजीली, ठीक है। तो ये बात हुई। फिर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध हिल स्टेशंस हैं, जैसे आपने कईयों के नाम सुने भी होंगे। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन या स्वास्थ्यवर्धक जगह भी बोलते हैं, हिल स्टेशन है जैसे पंचमढ़ी, आपने नाम सुना होगा शायद, पंचमढ़ी है ना, पंचमढ़ी। और अगर मैं बात करूँ ये कहाँ पे है पंचमढ़ी, अगेन महादेव पहाड़ियों पे ही है ये पंचमढ़ी। तो लिखिए ब्रैकेट में लिख लीजिए @महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है। अब मैं बात करूँ सतपुड़ा की, फर्स्ट तो है धूपगढ़, सेकंड नंबर की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, वो है अमरकंटक। और अमरकंटक है दोस्तों मैकाल पहाड़ियाँ, जो कि अगेन मध्य प्रदेश में ही है। तो लिखिए सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक। और अमरकंटक कहां पे है दोस्तों, मैकाल
मैकाल पहाड़ियों में अपनी अमरकंटक है ना। अब मैं बात करूं दोस्तों, अमरकंटक आपने काफ़ी सुना होगा। अमरकंटक चारों ओर से नदियों, अमरकंटक से चारों ओर से नदियां निकलती है काफ़ी सारी। तो अभी बात करते हैं कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो देखिए ये इस तरीके से कुछ शेप है अपना अमरकंटक का, ठीक है ना। ये है अपना अमरकंटक। एक नदी ये इधर निकलती है, एक नदी ये यहां मान लीजिए, एक नदी ये यहां है और एक नदी ये यहां है ना। अगर मैं इस नदी की बात करूं तो इस नदी का नाम है सोन नदी, है ना। सोन नदी। और ये बाद में जाके कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर यहां से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं महानदी। महानदी बाद में जाके कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। एक नदी इधर है इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी की बात करूँ तो ये कौन सी नदी में बाद में जाके मिल जाती है, गोदावरी नदी में, ठीक है। और इधर से ये नदी है नर्मदा। और नर्मदा नदी आपको पता ही है किधर किधर जाएगी, खंबात की खाड़ी में। तो इस तरीके से जो अमरकंटक है, चारों ओर से नदियां निकलती है। एक निकलती है सोन नदी, एक निकलती है अपनी महानदी, एक निकलती है इंद्रावती नदी और एक निकलती है अपनी नर्मदा नदी। तो दोस्तों ये बात थी अपने सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। तो मैंने विंध्याचल और सतपुड़ा कवर करवा दिया है। अब आगे जो टॉपिक आएगा वो अपन पश्चिमी घाट करके कवर करेंगे। उसमें नीलगिरी पहाड़ियाँ, दक्षिणी घाट करके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। अच्छा, ये आप बना लीजिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे होंगे और इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो लाइक जरूर करना है और शेयर जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकेंगे और इससे बेनिफिट होगा कि सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे अच्छे क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिल सकेगा और वो ईजिली सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।